हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म कास्ट मेडिकल एकेडमी में। अगर आपने उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपको भी राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई, राउंड 2 में भी सीट अलॉट नहीं हुई, अब बचता है मॉपअप राउंड। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ कॉलेज मिल गया होगा, लेकिन वो उस कॉलेज से नाखुश थे। उन्होंने सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट किया, उसमें भी उन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला। फिर बाद में वो राउंड लास्ट वाला जो राउंड बचता है मॉपअप, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं समझ पा रहा है, बच्चों को नहीं समझ आ रहा है कि कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाए। जो देखो मॉपअप में बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें ये चीज़ का कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कैसे उन्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए और कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनको पार करने के बाद वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उन बच्चों को भी डाउट है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना सीट एकदम कंफर्म कर दिया था, 40,000 पे भी कर दिया था, वहाँ पे रिपोर्टिंग भी कर दी थी। उनके मन में भी डाउट है कि सर वो कॉलेज अच्छा नहीं मिला था, क्या हम मॉपअप में ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में भी जो बच्चे हैं जिनको सीट मिल गया है, वो भी पूछते हैं क्या हम राउंड 2 में अलॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राउंड 2 वालों को अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं मिला है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर आपने राउंड 2 की काउंसलिंग कराई है तो वहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे सीट कंफर्म करने के लिए, आपको दो ऑप्शन आएंगे, या तो डिक्लाइन करने का ऑप्शन आएगा या अलॉट करने का आएगा। यानी कि आप क्या करोगे, फ्रीज कर पाओगे, कंफर्म कर पाओगे आपको इसी कॉलेज में पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर आपके भी मन में डाउट्स हैं तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी जानकारी बिल्कुल भरपूर दी जाएगी, सारी की सारी जो भी दिक्कतें परेशानियाँ होंगी। फिर बाद में कोई दिक्कत परेशानी आई है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होगी वो कब से होने वाली है, क्या कब से होने वाली है। सबसे पहले जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ उन चीज़ों को सुनते जाना, उसके बाद हर एक चीज़ डिस्कस हो जाएगी। कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, फर्स्ट राउंड वाले का, सेकंड राउंड वाले का, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मॉपअप राउंड, यानी कि एक सीट मैट्रिक्स आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी नर्सिंग कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें कितनी सीटें बची हुई हैं शेष, वो चीज़ का जो विवरण होता है उसको हम सीट मैट्रिक्स बोलते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम वो कब शुरू हो जाएगा, 31 तारीख को सीट मैट्रिक्स का जो आपका PDF है वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। कैसे आपको देखना है वो सारी चीज़ें हम आपको चैनल पे बताते रहेंगे, बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकेंड बात करें कि उसका स्टार्ट ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम सीट ऑनलाइन एंड फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन अलॉटेड इन राउंड 1 एंड 2। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का मतलब नहीं पता है। स्टार्ट ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम सीट ऑनलाइन फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन अलॉटेड इन द राउंड 1 एंड 2, ये सबसे बड़ा ऐसा डाउट है जो आपको कान खोल देगा। यानी कि अगर आपने कहीं गलती से एडमिशन ले लिया, वहाँ नहीं लेना चाहते हो, फीस भी जमा कर दी, या आपको लग रहा हो कि फीस वापस नहीं मिलेगी, ये डाउट आपका क्लियर कर देगा। देखो हम एक ऐसे बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, फिर उसके नंबर थोड़े कम थे, उसने पार्टिसिपेट किया, उसे एक सीट मिली और उसे पसंद तो नहीं थी, लेकिन उसने अपनी 40,000 रुपये जमा किए और सीट कंफर्म करा ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करा लिया। अब वो चाह रहा है कि सर हम ऐसा हो सकता है क्या कि हम उस कॉलेज को अब छोड़ दें और हमारी फ़ीस भी हमें वापस मिल जाए और किसी हम अदर कॉलेज में मिल जाए, क्योंकि वो कॉलेज बहुत दूर है या उस कॉलेज में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपको पर्सनल इश्यूज़ की वजह से है। तो इस केस में आपको रेजिग्नेशन करना है। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में सीटें मिल गई हैं, ठीक है क्या सीटें मिल गई है, 31 तारीख से उनके जहाँ पर लॉगिन वाला पोर्टल था ABBME वाला, वहाँ पर जाएंगे तो सीट रिज़ाइन का ऑप्शन होगा। क्या होगा, सीट रिज़ाइन का ऑप्शन होगा। आप रिज़ाइन कर दो, क्या करो, रिज़ाइन कर दो, उसके बाद आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्या करोगे, रिज़ाइन कर दो, और उसके बाद ध्यान रखना आपकी जो 40,000 रुपये वाली स्लिप थी, क्या 40,000 रुपये वाली स्लिप थी जो आपने ऑनलाइन जमा कराई थी, उस स्लिप को बनाए रखना, क्योंकि जब नए कॉलेज में आप एडमिशन लोगे मॉपअप के बाद, वहाँ पर वो स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी कि हमने 40,000 रुपये उस कॉलेज के लिए ऑनलाइन पे किए थे, तब आपसे दोबारा 40,000 रुपये पेमेंट नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया तो उन्हें कॉलेज मिल भी गया है, लेकिन अब वो कन्फ्यूज़न में है कि काश मुझे इससे अच्छा मिल जाए, मॉपअप में मैं अपग्रेड कर पाऊँ। देखा होगा आपने, उसमें अपग्रेड का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जो भी बच्चे मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो देखो दो ऑप्शन है डायरेक्टली, क्या पहला तो आप उसे डिक्लाइन कर दो और इसमें पार्टिसिपेट हो जाओ, या फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ अपनी प्रक्रिया चालू कर दो, जो भी है जैसा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर क्या 40,000 पेमेंट का कर दो, कोई दिक्कत नहीं। करने के बाद भी 31 तारीख को आपके पोर्टल में रेजिग्नेशन, सीट रेजिग्नेशन का ऑप्शन आएगा। आप जब सीट रिजाइन कर दोगे तब आप मॉपअप में दोबारा से पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्या कर पाओगे? बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। बाकी बात, एंड ऑफ रेजिग्नेशन यानी कि 4 से 5 दिन, 31 से 5 यानी कि 6 दिन आपका रेजिग्नेशन वाला काम चलेगा। ठीक है, 6 दिन का समय रहेगा आपके पास। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। अब देखो फिर आपका कब, 7 अगस्त को, क्या 7 अगस्त को जिन बच्चों ने कॉलेज को रिज़ाइन किया है उनकी रेजिग्नेशन लिस्ट जारी होगी। वही इंडियन स्टूडेंट्स ने इंडियन कॉलेज से अपनी रेजिग्नेशन दे दिया, वहाँ पर सीटें खाली हो गई हैं। उसके बाद मॉपअप के लिए नए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। कब होंगे? 7 तारीख को ही वो डिस्प्ले होने लगेगा रेजिग्नेशन के रिजल्ट को, और उसी दिन आपका क्या होने लगेगा? मॉपअप के लिए सीट मैट्रिक्स दिखना लगेगा। ठीक है, बाकी आप वहाँ से काउंसलिंग भी स्टार्ट करा सकते हो 7 तारीख से। और ये जो काउंसलिंग है 12 तारीख यानी कि 12 अगस्त तक चलेगी। कब तक चलेगी? 12 अगस्त आप डेट देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद सीट अलॉटमेंट, सीट एलोकेशन का जो रिजल्ट है वो कब आएगा? वो आपका आएगा 16 अगस्त को आएगा। 16 अगस्त को होगा। और 16 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक, क्या 21 अगस्त तक आप सीट को अलाउ एक्सेप्ट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पसंद है कॉलेज तो आप एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो आप डिक्लाइन कर सकते हो। ये सारी जानकारियाँ मुझे आपको देनी थी। बच्चों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। अगर आपके मन में अभी भी कन्फ्यूजन हो किसी भी एग्जाम को लेकर के, किसी भी चीज़ को, और आपको अगर ऐसा डाउट हो, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी कहीं ऐसा तो नहीं मैं बस ऐसे ही बना करके बोल रहा हूँ, तो आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। ये राउंड 2 का है। जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको भी ये PDF आपके उसमें मिल जाएगी, जहाँ से आपने आप देखिए यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड ऑफ द काउंसलिंग, यानी कि ये बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे मॉपअप राउंड में। जो चीज़ें मैंने बताई थी सेम चीज़ें वही यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पढ़ करके कुछ चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, अब देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा है? ऑल कैंडिडेट्स who have not participated in any previous counseling of the round counseling। ठीक है, यानी कि पहले तो सबसे पहले वो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी राउंड में, राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी तक किया ही नहीं, डर के मारे कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, इस वजह से उन्होंने नहीं किया। तो वो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 5,000 सिक्योरिटी फीस लगती है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, वो आपका लगेगा। लेकिन जिन बच्चों ने सिक्योरिटी फीस जमा कर दी उनसे नहीं लगेगा। ठीक है, अगले वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 राउंड 2 एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज, और वह बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, चाहे वो प्राइवेट अलॉट नहीं हुआ, चाहे गवर्नमेंट अलॉट नहीं हुआ, कुल मिला के कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द एडमिशन प्रोसेस इन द राउंड 1 or 2 can participate in the mop-up round, but they have to resign from their allotted seat within the specified date, blah blah, आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें लिखा क्या गया है कि वो बच्चे जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में सीटें अलॉट हो गई हैं लेकिन अब उसको छोड़ सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे फ्लोट का कोई सिस्टम नहीं होगा। अगर उसे आपने छोड़ दिया और मॉपअप में सीट नहीं मिली फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जब भी अगर आप ऐसा करो, रेजिग्नेशन करो, तो इस चीज़ का ध्यान रख के करना कि जो सीट आपको मिली वो कहीं आपसे खो ना जाए। जैसे ही अगर आप रिज़ाइन कर दोगे, रिज़ाइन करने के बाद आपकी पुरानी वाली सीट आपको वापस नहीं मिल सकती है, लेकिन आप मॉपअप के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और आपकी जो 5,000 सिक्योरिटी फीस थी वो फॉरफिटेड रहेगी, यानी कि वो एज अ सिक्योरिटी मनी जमा रहेगी, वो आपकी बाद में वापस कर दी जाएगी। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखेंगे क्या है। और बाकी देखो, जब ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगी बाद में ऑफलाइन काउंसलिंग भी होती है, क्या, फॉर ऑनलाइन ऑफ कैंपस मोड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन उसका क्या होता है, ऑनलाइन ही होता है, लेकिन इसकी काउंसलिंग ऑफलाइन कराई जाएगी। कोई सेंटर एलोकेट किया जाएगा लखनऊ में, जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। उसकी क्या प्रक्रिया होती है, जल्दी ही उसका एक नया वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत परेशानी है, बाकी हम आपके लिए हमेशा साथ में हैं। जो भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर भी आप हमें बता सकते हो। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको BSc नर्सिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर समय समय पर एकदम सटीक जानकारी मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।